अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे आज नोकिंग। केमिस्ट्री का ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। इस टर्म को सीखिएगा और इसके अलावा ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ जाती है बाज़ दफ़ा कि व्हाट इज़ नोकिंग, हाउ वी कैन रिड्यूस इट। नोकिंग क्या है और हम इसको किस तरह कम कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह आता है, डिफाइन नोकिंग। ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है जो यूजुअली आता है, डिफाइन नोकिंग एंड एक्सप्लेन या हाउ वी कैन रिड्यूस इट एंड हाउ वी कैन रिड्यूस इट। नोकिंग क्या है और हम इसको किस तरह कम कर सकते हैं। चलो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ नोकिंग की, उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। कभी वो देखा, कभी मोटरसाइकिल का सिलेंसर उतार दो ना और उसकी फुल स्पीड से चलाओ तो बड़ी एक यानी कि तेज़ आवाज़ आती है। वो तेज़ आवाज़ आ रही होती है ना, वो नोकिंग है। वो क्या है हमारे पास, नोकिंग। वो जो शार्प, इंग्लिश के अंदर वर्ड तेज़ के लिए यूज़ करते हैं शार्प, शार्प मेटेलिक साउंड वर्ड एक यूज़ करते हैं। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन हो गई। ये कंबस्शन, इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर जो शार्प मेटेलिक साउंड पैदा होती है उसको नोकिंग कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, बाद में देखते हैं। थोड़ा सा डायग्राम बना के इसको देख लेंगे। द शार्प मेटेलिक साउंड, द शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस। ये शार्प मेटेलिक साउंड है जो कि पैदा होती है इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं, इज कॉल्ड नोकिंग। इसको हम नोकिंग का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, नोकिंग पैदा क्यों होती है। कभी आपने इंजन पढ़ा हो ना, इंजन किस तरह बना होता है। इंजन हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। यहाँ पे एक पिस्टन होता है, ये वाला हमारे पास क्या है, पिस्टन। यह आपके इंजन के अंदर मौजूद होता है। जो आपका मोटरसाइकिल का इंजन हो, बाइक का या फिर किसी भी चीज़ का इंजन हो ना, कार का हो, ट्रक का हो, जिस चीज़ का मर्जी इंजन हो, उसके अंदर बेसिकल जो फंक्शन होता है वो यही होता है। ये आपके चैप्टर नंबर 11 अगर आपने पढ़ा है तो उसके अंदर सारी की सारी कंस्ट्रक्शन बता रखी है इंजन की। अब इसके अंदर ना हमने यहाँ पे एक शाफ्ट से लगा रखी होती है जो इस तरह, जब ये ऊपर नीचे मूव होता है तो ये इस तरह मूव करती रहती है। सही है। तो होता यह है कि यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा होता है। क्या लगा होता है, स्पार्क प्लग। और यहाँ पे हमारे पास ना गैसों की एंट्री के लिए, मैं सपोज करता हूँ यहाँ से आपकी गैसें एंटर होती है। मसलन गैसें एंटर होने का मतलब क्या है, आपका पेट्रोल जो होता है ना वो सबसे पहले हवा के अंदर मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद आपके पेट्रोल की स्प्रे हो जाती है इस इंजन के अंदर। इस इंजन के अंदर क्या हो जाएगी, पेट्रोल की स्प्रे हो जाएगी। इसके अंदर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। पेट्रोल को जब आप आग लगाओ ना तो ये कोशिश बड़ी तेज़ी के साथ बाहर की तरफ मूव करता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है, आप ना घर में जाके एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। एक 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल ले लो खाली, उसके अंदर आपने ना क्या करना है, इतना कोई हाफ कप पेट्रोल डाल लेना है, उसको ढक्कन ऊपर से बंद कर देना है, उसको इस तरह हिला देना है। ढक्कन के ऊपर ना पहले छोटी सी एक सुराख कर लेना है। सही है। तो आपने उस बोतल को अच्छे तरीके से हिला लेना है और एक वक्त आएगा वो सारे के सारे अंदर वेपोराइज हो जाएगा, अंदर आपका पेट्रोल नज़र नहीं आएगा। उसके बाद आपने करना क्या है कि एक माचिस की तीली लेके ना उसको आग लगानी जहाँ पे आपका वो थोड़ा सा सुराख होगा। अब देखो कि जैसे ही आप आग लगाओगे ना वो बोतल जिस तरह रॉकेट नहीं आगे की तरह मूव करता उस तरह मूव करेगी। ये बेशक घर जाकर एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। सही है कि आपका वो रॉकेट की तरह बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करेगी। अब होता क्या है कि सेम काम यहाँ पे हो रहा होता है कि आपका पेट्रोल अंदर की तरफ गया, पेट्रोल अंदर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा होता है और आपको पता है जब पेट्रोल को थोड़ी सी भी आग दी जाए उसको आग लग जाती है। थोड़ी सी चिंगारी दोगे ना आग लग जाएगी। और आपके देखो, अगर आप गौर करोगे ना, अगर आपकी बाइक का स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो बाइक नहीं स्टार्ट हो रही होती। रीज़न क्या होती है, क्योंकि आग लगाने वाली चीज़ नहीं इंजन के अंदर, पेट्रोल वो आगे नहीं लगा रही होती कोई चीज़। अब होता यह है कि जैसे पेट्रोल अंदर की तरफ आता है यहाँ पे वेपोराइज हो जाता है। सही है। तो यहाँ पे स्पार्क प्लग छोटा सा स्पार्क पैदा करता है। जैसे स्पार्क पैदा होगा यहाँ पे जो गैसें बनती है वो सडनली फैलती हैं। जैसे ही सडनली फैलेंगी पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। सही। फिर ऊपर की तरफ जाकर फिर दोबारा पीछे नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने के बाद जो यहाँ पे गैसें होती है ना, देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गैसें बने, जब कोई भी चीज़ जलती है तो गैसें बनती है। यहाँ पे जो गैसें बन रही होती है ना, यहाँ पे एक लगी होती है आउटलेट।
यहाँ पे आपके सिलेंसर के ज़रिए से वो हवा बाहर की तरफ गैस निकल रही होती है। तो जब ये गैस जल जाती है और ये काम लगातार चलता रहता है, थोड़ी स्प्रे हुई, आग लगी, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, फिर नीचे की तरफ, ये काम ऐसे ऐसे चलता रहता है। सही है। तो होता क्या है, जब मेटेलिक साउंड पैदा हो रही होती है उसमें काम ये होता है कि आपका ये प्लग, ये जो पिस्टन है ना, ये ऊपर फुल नहीं गया होता कि नीचे से आग लग जाती है, दोबारा फिर नीचे की तरफ मूव करता है। यानी कि सर जब एक इर्रेगुलर पैटर्न आता है ना, तब साउंड पैदा करना शुरू कर देता है। तब क्या करेगा, साउंड पैदा करना शुरू कर जाएगा। वो जो शार्प मेटालिक साउंड होती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं नोकिंग का। वैसे भी आप नोकिंग इंग्लिश के अंदर वर्ड पढ़ा हुआ है, खटखटाने को कहते हैं। नोकिंग किसको कहते हैं? खटखटाने को। तो नोकिंग हमारे पास होगी जो शार्प मेटालिक साउंड जो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर पैदा हो जाती है, उसको हम नोकिंग का नाम दे रहे होते हैं। अब मेन काज ऑफ नॉकिंग। अब नॉकिंग की मेन वजह कौन कौन सी चीज़ें हैं? नॉकिंग की वजह कौन कौन सी चीज़ें वजूहत हो सकती हैं? पहले नंबर पे जो वजह आती है ना, ये आपका जो पेट्रोल है ये लोअर क्वालिटी का आप यूज़ करो ना, उसमें ज़्यादा साउंड पैदा होता है। उसमें क्या होता है? ज़्यादा साउंड पैदा होता है। अच्छा, आपका ना पेट्रोल जो होता है ना, कभी जाकर पेट्रोल पंप वाले से पूछ लीजिएगा। बहावलपुर में गया था, वहाँ मैंने देखा था कि 2 तरह के पंप लगे हुए हैं पेट्रोल के। एक पंप पे अगर पेट्रोल की कीमत सपोज कर लो 100 रुपये, तो दूसरे के ऊपर 110 रुपये है। यानी है पेट्रोल दोनों चीज़ें, लेकिन क्या है कि ये लोअर क्वालिटी का है, वो क्या है? हायर क्वालिटी का। हायर क्वालिटी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, हायर ऑक्टेन नंबर। पहली चीज़ हमारे पास मेन काज नॉकिंग की ये हो सकती है कि आप पेट्रोल लोअर क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो। सही है। क्या है? फ्यूल ऑफ लोअर क्वालिटी, कि आप लोअर क्वालिटी का फ्यूल यूज कर रहे हो। या आप एक लफ्ज़ लिखना चाहो तो इसके साथ लिख लीजिएगा लोअर ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर, लो जी, ये हमारे पास पहली चीज़ है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेन काज है नॉकिंग का, वो है जी प्री इग्निशन इन द इंटरनल कंबशन इंजन। हमारे पास सेकंड काज क्या है? प्री इग्निशन। प्री का मतलब होता है थोड़ी देर पहले जल जाना। प्री इग्निशन इन इंटरनल कंबशन इंजन। सही है। हमारे पास 2 मेन वजह है जिसकी वजह से क्या हो रही होती है? नॉकिंग हो रही थी आज। लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन देखो, उससे मैंने सिर्फ ये पूछा है कि नॉकिंग क्या है और इसको किस तरह कम किया जा सकता है। किस तरह कम किए जाने के लिए यहाँ मैं हेडिंग देने लगाऊं, वे टू रिड्यूस। ये रास्ते हैं वे टू रिड्यूस नॉकिंग। ये तरीकाकार है नॉकिंग को कम करने का। कौन कौन सा तरीकाकार है? पहला तरीका आपको यहाँ से अंदाज़ा लग गया होगा कि आप पेट्रोल जो भी चीज़ है, डीजल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो हायर क्वालिटी का यूज़ कर लो थोड़ा सा। सही है। डीजल ऑफ हायर क्वालिटी should be used, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो मेन चीज़ है कि आप अगर नॉकिंग को कम करना चाहते हैं तो एक कंपाउंड का नाम याद रखिएगा, टेट्रा इथाइल लेड। इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय नॉकिंग को हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटी नॉकिंग एजेंट। आप एंटी नॉकिंग एजेंट को इस्तेमाल करके नॉकिंग को इस्तेमाल कम कर सकते हैं। सच एज एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है। अब देखो वर्ड मैंने एंटी लिखा है। एंटी का मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट। नॉकिंग का मतलब क्या है? आवाज़ पैदा करने वाला। एंटी नॉकिंग आवाज़ को कम करने वाला। सही है। एंटी नॉकिंग एजेंट ऐसी चीज़ें जो कि आवाज़ को कम करें ऑटोमोबाइल के अंदर, जैसा कि हमारे पास TEL है। TEL का मतलब याद रखिए टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड। और इसके अलावा हमारे पास TML, टेट्रा मिथाइल लेड। टेट्रा मिथाइल
लेड, ये दो चीज़ें हैं जी। इन दोनों का फार्मूला देखिए, ये फार्मूला पूछेगा नहीं, वैसे आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने लिखा है लेड, लेड का जो सैम्बल होता है वो पी होता है। क्या होता है? पी। अब टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 इथाइल। 4 इथाइल लगाने आपके किसके साथ? लेड के साथ। देखो एक मेरे पास C2H5 ये लग गया। देखो C2H5 इथाइल ग्रुप है, C2H5 क्या है? इथाइल ग्रुप है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 इथाइल ग्रुप लगा दिए, इसलिए हम इसको कहते हैं टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ पे आ जाओ, हम लेड के साथ 3 मिथाइल लगा रहे, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3rd मिथाइल ये हो गया, और 4th मिथाइल हमारे पास ये आ गया। इसको टेट्रा मिथाइल लेड कहते हैं कि 2 चीज़ें इस्तेमाल करो आपकी नोकिंग कम हो जाएगी। तो ये था जी हमारे पास सिंपल सा नोकिंग का इंट्रोडक्शन, किस तरह कम की जा सकती है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये सिंपल से याद रखनी है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।